जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात कर ले रही हूँ उस टॉपिक के बारे में जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। एक टॉपिक फ्रेंड्स मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप अपने घर को और अपने बुटीक को कैसे मैनेज करती हो। ये जो कस्टमर हैं वो भी मुझसे पूछते हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं वो भी मुझसे पूछते हैं, मेरे रिलेटिव हैं वो भी मुझसे पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि आप कितने बजे खाना बनाती हो, आप सुबह कितने बजे उठ जाती हो, आप घर के सब काम को इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर लेती हो। तो ये इन्हीं सब चीज़ों का मैं आज रिप्लाई देना चाहती हूँ उन सभीयों को जो ये मुझसे पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो मॉर्निंग की स्टार्ट होता है, मेरा मॉर्निंग जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो होती है 5:30 बजे से। 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और 5:30 बजे किसी भी कंडीशन में मैं अपना बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट अपना घर का काम निपटाती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने एक गैस पे चाय चढ़ा दी तो दूसरी गैस पे सब्ज़ी छौंक दी, और सब्ज़ी जब तक हो रही है मेरी तैयार, तब तक मैंने आटा गूँध दिया। आटा गूँधने के बाद जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, उसके बाद मैंने कपड़े गलाने डाल दिए, क्योंकि मैं अपने डेली के कपड़े डेली ही धोती हूँ और मैं उनको इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो गर्मी के कपड़े होते हैं और हम लोगों को वही सब कुछ पहनना होता है, तो फिर हम उसको बार-बार डिले करें या मशीन में इकट्ठे करते रहें, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैं उन्हें कपड़े भी गलाने डाल देती हूँ। जब तक मेरा आटा गूँथता है, सेट होने रख देती हूँ, तब तक मैं कपड़े निकाल कर डाल देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से मैं अपने काम को जल्दी-जल्दी से मैनेज कर लेती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप करने बैठो तो आपका 1 घंटा 2 घंटे में काम निपटेगा नहीं, निपट ही जाता है। ठीक है? और मेरी कोई हेल्पर नहीं है, मेरी हेल्प कोई नहीं कराता है, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, अकेले ही करती हूँ और बहुत जल्दी-जल्दी करती हूँ। तो इस तरह से मैं 9 साढ़े 9 बजे तक अपना काम ख़त्म करके अपने बुटीक पे पहुँच जाती हूँ, और बुटीक में भी मैं फिर जो रात में कटिंग करी हुई होती है, वो मैं वहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ सिलना, क्योंकि मैं टारगेट लेके ही आती हूँ कि मुझे 1000-1500 रुपए का काम करना ही करना है। तो इस तरह से मैं अपना काम करती ही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी-कभी क्या होता है कि हम सोच कर तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है? वो ये हो जाता है कि हम जब अपना काम कर रहे होते हैं मशीन पे, तो कभी-कभी बार-बार कस्टमर भी आते हैं, तो हमें मशीन अपनी छोड़नी पड़ती है। मशीन से उठना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हमारा कभी-कभी काम नहीं हो पाता है, तो हम नहीं कर पाते हैं अपना काम। तो निराश ना हों, आप बस ये सोचें कि आज हमारा काम नहीं हो पाया है, लेकिन कल हम ज़रूर किसी भी तरह से ये काम को निपटा लेंगे। जो आगे का काम करना है वो तो करना ही है, लेकिन हम ये वाला काम भी जल्दी से जल्दी निपटा ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, हमारे ऊपर इतना लोड होता है ना, इतना बर्डन होता है कि कस्टमर को जब डेट दे देते हैं तो हमें उसमें लगना पड़ता है। और जब तुम्हें आलस भी आ रहा हो या काम करने का मन भी ना कर रहा हो, तब भी हमें वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये सेटअप रहता है कि भाई वो कस्टमर की डेट है, हमें देना है, तो हमारी नींद चैन सब ख़त्म ही हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती, बस लगे रहते हैं अपने-अपने काम में कि बस काम बस कंप्लीट हो जाए, बस काम कंप्लीट हो जाए, हमें कस्टमर को देना है, हमें कस्टमर को देना है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि जो मेरे साथ होता है वो आपके साथ होता है या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सबसे मेन अहम ये बात है कि अगर आप मॉर्निंग में आकर, जैसे मेरे अंदर ये आदत है कि मैं मॉर्निंग में अगर सुबह जल्दी आ जाती हूँ और मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो मन बहुत खुश रहता है मेरा, और तसल्ली रहती है कि हाँ, मैंने बुटीक पे आके आज काम बढ़िया सा निपटा लिया। लेकिन इसी के अपोज़िट अगर मैं बुटीक पे लेट आती हूँ या मैं लेट कभी जगी हूँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अगर लेट नाइट तक कटिंग कर ली, तो मॉर्निंग में आँख नहीं खुल पाती है। तो अगर नहीं जग पाती तो मैं बुटीक पे लेट आती हूँ, और जब लेट आती हूँ तो फिर मेरा लेट काम हो पाता है, और कुछ काम हो पाता है, कुछ रह जाता है। तो जो काम रह जाता है उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगले दिन निपटा लूँ। और ये हमारे साथ तो ज़रूर होता है कि हमें ना टेंशन बहुत रहती है।
अपने अपने कामों की, क्योंकि हमें कस्टमरों को कपड़े देने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई डेट ले लेते हैं, अगर आप कोई कपड़ा ले लेते हैं, तो आपको फिर चाहे आप बीमार हों या आप परेशान हों, उनसे वो कस्टमर नहीं देखेगा, वो आप वो आपको देखना है। आप बीमार हो तब भी आपको काम करना है, क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो ऐसे ही है कि हमें चाहे हम कितने परेशान हो, चाहे कितने बीमार हो, घर में चाहे कोई परेशानी हो, आपको वो काम करना है तो करना ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हुए थे तब मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तब भी मेरे पास बार-बार कॉल आ रहे थे कि हमें ये डेट को हमने कपड़े डाले थे, क्या तैयार हो गए हैं? पर कस्टमर कुछ भी नहीं सोचता है, कैसी कंडीशन है, क्या है। तो मैं यहाँ पर इस टॉपिक को ख़ैर ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, लेकिन सिर्फ़ इतना ही बताऊँगी, भाई उनको डेट के अकॉर्डिंग अगर उनके कपड़े दे देते हैं तो ज़्यादा ही रिलैक्स रहता है, हमें भी रहता है और उनका काम निपट जाता है तो उन्हें भी रहता है। वरना बार-बार अगर एक डेट को हम डिले करते रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये टेंशन लगी रहती है, यार वो बंदे के कपड़े रखे हुए हैं, वो वो उनके कपड़े रखे हुए हैं। और देखिए, आप उतना मेरे मेरे सुझाव से तो आप उतना ही काम लीजिए जितना कि आप कर लें। क्योंकि देखिए, माइंड में बर्डन होना बहुत ज़्यादा ख़राब बात होती है, क्योंकि आप अपने बर्डन को जब लोगे, इतना ज़्यादा होपलेस हो जाओगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्योंकि देखो, हमें है हाउसवाइफ़, हमें सब कुछ करना होता है, हमसे ही पूरा घर चलता है। अगर हम बीमार तो सब कुछ बीमार समझ लीजिए। हम जो हैं, हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर में ना खाना बनेगा, ना कोई काम होगा, ना कुछ होगा। तो हमें हमारे जब घर में छोटे-छोटे से बच्चे हैं ना, तो हमें इन बातों का ख़्याल रखना होता है कि अब हमें बीमार नहीं होना है, हमें बीमार होने का भी टाइम नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हमें बीमार नहीं होना है, अगर हम बीमार हो गए तो हमारे घर में बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। और हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, घर में जो काम है वो कौन करेगा, हस्बैंड जब जाते हैं अपने काम पे तो उनके लिए टिफ़िन कौन लगाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं जो हमें, और बर्डन जो है हमारे दिमाग में, वो कहीं न कहीं हमें बीमार कर देता है, हमें डिप्रेशन में डाल देता है, हमें टेंशन में डाल देता है, और टेंशन से कहीं न कहीं हम बीमार हो जाते हैं, हमारा बीपी लो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, आप उतना ही स्टॉक लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उतना ही स्टॉक लीजिए जितना कि आप निपटा लें। आप अगले दिन निपटा लें, दूसरे दिन निपटा लें। अगर आपका बुटीक अच्छी तरह से रन करता है, मतलब अगर आपके पास अच्छा खासा काम आता है, तो वो अगले दिन भी आएगा, उससे अगले दिन भी आएगा। अगर एक आध दिन आप काम नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को रिलैक्स ही फ़ील करेंगे, है ना? तो मैं अपने काम को जब अकेले मैनेज करती हूँ, जब मुझसे नहीं होता है, तो मैं बुटीक पे जो कस्टमर आते हैं, मैं बुकिंग बंद कर देती हूँ। मैं बुकिंग बंद कर देती हूँ और मैं बस यही देखती हूँ कि मुझे कितना काम अब निपटा सकती हूँ मैं, और कितना निपटने के लिए रह गया है। तो मैं बस यही मैनेज करके ही आगे का काम लेती हूँ, वरना आगे की डेट उनको नहीं देती हूँ। और कस्टमर क्या बोलते हैं कि भाई उन्हें आज अगर कपड़ा डाला है तो उन्हें 2-3 दिन में चाहिए होता है। भले ही वो आपसे ये बोल कर जाएँ कि आराम से कर दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2-1 दिन बाद कॉल कर देंगे और बोल देंगे, हमारे कपड़े हो गए क्या? हमारे कपड़े हो गए क्या? तो ये सब चीज़ें हमारे साथ लगी रहती हैं। और मेरे साथ क्या, सभी बुटीक वाली जो भी बहनें हैं, अपने-अपने घर में जो होम बुटीक चलाती हैं या जो भी इस लाइन में हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर अपने कपड़े का वेट नहीं करता है। कुछ-कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं, कुछ-कुछ कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं कि उनको बस ये लगता है कि बस कपड़ा उन्होंने डाला और हम उन्हें तुरंत दे दें। देखिए, अर्जेंट काम आप तभी तो कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा। जब आपके पास ऑलरेडी इतना बर्डन है कि हमें डेट पे डेट, एक ही डेट में 4-4 5-5 पीस निकाल कर आपको देने हैं, तो फिर आप कहाँ से कर पाएँगे? आप अर्जेंट भी नहीं ले पाएँगे। आपके जो मैं भी तो ऐसा करती हूँ कि अगर मेरे जो बंधे हुए कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, वो जब कभी आ जाते हैं तो उनका काम लेना पड़ता है ना? और जब उनका काम लेना पड़ता है हमें, तो हम ये बात समझ रहे हैं कि भाई देखिए, हम इस कस्टमर की वो सोच रहे हैं कि ये कस्टमर कहाँ जाएगा, ये तो हमारे पास ही आता है, और हम इसके कपड़े अगर रेडी करके नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएगा।
तो हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कस्टमर ये चीज़ नहीं समझता। अगर 1-2 दिन डिले हो गया तो वो ये नहीं समझेंगे कि भाई हमें तो हमारे कपड़े टाइम पे देने हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा बर्डन का काम बन जाता है, टेंशन का काम बन जाता है कि भई हमें अब वो भी कपड़े तैयार करने हैं, वो भी कपड़े रेडी करके देने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब चीज़ें तो थोड़ी लगी ही रहती हैं, क्योंकि जो काम सिलाई का है उसमें बर्डन बहुत रहता है, और हम अकेले जब बुटीक को मैनेज करते हैं तो सारे काम अकेले जब करने होते हैं तो छोटे-छोटे से काम हमें देखने भी पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तो मैं अपना काम निपटाती हूँ, और आप लोगों को भी मैं इसी वजह से मोटिवेशन देती हूँ कि भाई आप लोग भी इस तरह से काम करा करिए। तो अपना आप दिन बिज़ी कर लोगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहने वाली है कि आप क्या करें दिन भर। आपको कुछ देखिए, अब यहाँ पर मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि मुझे ये सोचने का भी, समझने का भी टाइम नहीं मिल पाता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सब बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो ये सब मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से अपने काम को मैनेज करा करिए, और दुनिया कुछ भी करे आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया पैसा नहीं देती है, रोटी नहीं देती है। हमारा काम हमें मेहनत से पैसा भी देता है, और वहीं से हमें रोटी भी मिलती है। तो अपने काम को जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा ही बेटर होगा आपके लिए। तो अपने काम पे फ़ोकस करिए, और अपने काम को एंजॉय करके करिए अच्छे से, और ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। और अपनी लाइफ में जो खुशी है, उस खुशी के पल हैं जो अपने बच्चों के साथ भी हमें बिताने होते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी बिताने होते हैं, अपने परिवार के साथ भी बिताने होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं थोड़ा-सा रखिए, क्योंकि इतनी लाइफ में छोटे-छोटे बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है, हमें उन्हें भी टाइम देना होता है। तो एक माँ का जो रोल होता है, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ा-सा वो भी देखिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी टिप्स और ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मैं आपके लिए बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाती रहूँगी। तो अब आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।